नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा सोल इनसाइट्स प्लेटफॉर्म पे फिर आपके बीच में। आज शुक्रवार है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि शुक्रवार वाला दिन हमने चुना हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस पूछने के लिए। आप सब ने बहुत से क्वेश्चंस पूछे हैं, लेकिन आजकल का जो टाइम चल रहा है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि कोरोना काल, ओमिक्रॉन जो भी कहा जा रहा है वो चल रहा है। उसमें हमें प्रिकॉशंस लेनी है, मास्क बांधना है, अपने हाथों को साफ रखना है और डिस्टेंस रखना है, क्योंकि जितना हम डरेंगे उतना ही हम मरेंगे। हमें डरना नहीं है, हमें अवेयर होके होश में रहना है। तो इसी तरह क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा, एक मित्र ने पूछा है कि भक्ति के लिए सबसे बढ़िया महीना, सबसे बढ़िया दिन, सबसे बढ़िया समय कौन सा है। ये जो टाइम चल रहा है आजकल, जनवरी का, फरवरी का, ये भक्ति के लिए बहुत ही बढ़िया समय है। जो इंसान सुबह उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पाठ पे बैठता है या मेडिटेशन करता है, उसको हजारों गुना फल मिलता है। कहने का मतलब ये टाइम बहुत ही बढ़िया चल रहा है। इसमें हमें भक्ति करनी चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखना चाहिए। इससे वैसे तो 12 के 12 महीने ही बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस समय जो टेम्परेचर है बहुत लोएस्ट लेवल पे होता है। तो जितना ये लो होता है उतना ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी कम होता है और ध्यान जल्दी लगता है। किसी और मित्र ने पूछा है, क्या सुबह नहाने की ज़रूरत है? नहाए बिना ध्यान किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, नहाए बिना भी। नहाना तो अपने आप को है, अपने अंदर को नहलाना है, ना कि अपने शरीर को। शरीर को नहलाना इसलिए ज़रूरी है कि उससे हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। फिर भी हमारे कुछ गुरु साहबानों ने कहा है कि जो नहीं नहा सकता वो पानी स्नान कर ले। जैसे आंखों पे पानी लगा ले, नॉस्ट्रिल पे लगा ले, मुंह पे लगा ले, दोनों कानों पे लगा ले। इससे भी आप पूरी तरह पवित्र हो जाते हैं। अब एक और मित्र ने पूछा है कि गुरु के ऊपर बहुत से सवाल पूछे गए कि गुरु शिष्य के अंदर क्या देखता है। देखिए, गुरु शिष्य के अंदर क्या देखता है? गुरु शिष्य के अंदर उसका बीता हुआ समय देखता है, वर्तमान समय देखता है और आने वाले समय के उसके ऊपर क्या क्या घट सकता है वो देखता है। लेकिन वो बीते हुए समय को ख़त्म करता है। गुरु जो है अपने शिष्य के बीते हुए समय को ख़त्म करता है और उससे कोशिश करता है कि उसके फ्यूचर को भी अवरुद्ध कर देता है। लेकिन वो कोशिश करता है कि उसका शिष्य जो है सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहे, वर्तमान में रहे और साक्षी भाव में रहे। उसी को ही वो निखारना चाहता है। और जो गुरु आपके वर्तमान को बढ़ाए, आपको जस्ट मोमेंट में रखे, वही आपको गुरु सही रास्ते पे चला रहा है। ना कि आपको कहे ये करो, तुम वो करो, वो करो। जितने प्रयास उतना ही तनाव। प्रयास के बिना हमें सब कुछ पाना है ज़िंदगी में। प्रयास के बिना क्या, थोड़ा सा प्रयास कीजिए, उसके बाद अपने आप ही गुरु कृपा से आपके ऊपर घटित होता जाएगा। तो कहने का मतलब है, गुरु जो है वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है। अब एक और मित्र ने पूछा कि गुरु के द्वार, जब गुरु के घर जाएं या गुरु के दरबार में जाएं या कहीं भी जाएं, तो कैसे जाना चाहिए? बस ऐसे ही जाना चाहिए जैसे आप मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं। समझ लीजिए आप अपने गुरु के चरणों में ऐसे ही जा रहे हैं। ऐसे ही श्रद्धापूर्वक जाइए। और सबसे बढ़िया, अगर आप अपने गुरु के पास जाके कहीं मौन में बैठ जाएं तो उसका मौन भी आपके अंदर उतर आएगा। वहाँ जाके बातें मत कीजिए, किसी को खींचिए मत, आंखें बंद करके सिर्फ बैठ जाइए। क्योंकि जब हम आंखें बंद करते हैं तो हमारा सारा का सारा ध्यान कहाँ होता है? हमारे अंदर की तरफ। और जब हम आंखें खोलते हैं तो सारा ध्यान कहाँ जाता है? संसार में। तो इसलिए मैं गुरु के पास जाकर बिल्कुल शांत होकर बैठना है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमारे घर में नेगेटिव लोग बहुत हैं, तो हम उनसे कैसे अपना बचाव करें। मैं कई एपिसोड्स में बोल चुका हूँ, चाहे कोई भी आपके घर में नेगेटिव हो, लेकिन आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अपने आप को हमेशा खुश रखिए। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप उनकी हेल्प करेंगे, उनकी नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे। अगर वो नेगेटिव हैं, आप भी उनको देख के नेगेटिव होते जाओगे, तो आपकी नेगेटिविटी जो है 11 गुना बढ़ जाएगी। अपने आप को किसी वहम में मत रखिए। उसी शो को देखिए टीवी में भी जो आपको वहमों में मत डाले, हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ अग्रसर करे। लेकिन हमें उन नेगेटिव लोगों का भी
थैंकफुल होना है, क्योंकि वो आपके अंदर की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करते हैं। देखा है शहर के बाहर एक सबसे बड़ा गंदा नाला होता है, इसी तरह गलियों में भी छोटी छोटी नालियाँ होती हैं। और इसी तरह अगर आपके मोहल्ले में या कहीं भी कोई एक नेगेटिव बंदा है तो उसका आपको थैंकफुल होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी नेगेटिविटी को अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन उसकी हेल्प कैसे करनी है? एक तो उसको थैंक्स करके, एक अपने अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट करके उसके बारे में सोचना कि वो भी पॉजिटिव हो जाए। अब एक और मित्र ने पूछा है कि हमें ये बताइए कि हमें कपड़ों के ऊपर बहुत से सवाल थे, लेकिन मैं एक ही लूँगा जिससे कि सब कुछ उसी में आ जाए, कि हमें जो कपड़े हैं बेढंगे क्यों नहीं पहनने चाहिए। देखिए, आप मेरे लास्ट एपिसोड्स को देखिए, उसमें मैंने यही बोला था कि अगर आप ढंग के कपड़े पहनेंगे तो आपके कितने ग्रह सही हो जाएंगे। लड़कियां अगर पहनेंगी तो उनके कितने ग्रह ठीक हो जाएंगे। लड़के अगर ढंग के कपड़े पहनेंगे तो उनके कितने ग्रह ठीक हो जाएंगे। अपने आप को हमने अंदर से खुश करना है, ना कि लोक दिखावे के लिए ठीक करना है। अपने अंदर को संवारना है, ना कि बाहर के कपड़ों को संवारना है। जब आप अंदर से संवर जाएंगे तो समझ लीजिए सब कुछ ही ठीक होना शुरू हो गया। तो अपने आप को पॉजिटिव रखना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए, एक 500 लीटर या 100 लीटर वाइट पेंट हो, उसके अंदर 1 लीटर भी काला पेंट पड़ जाए तो क्या होता है? सारा का सारा पेंट जो है वो ग्रे हो जाता है, खराब हो जाता है। तो इसी तरह हमने करना क्या है? अपने आप को हमेशा पॉजिटिव बैठना है, पॉजिटिव लोगों के पास बैठना है। जो जरा सी भी नेगेटिविटी करता है उसको दूर कर लेना है, चाहे वो आपका अपना क्लोज से क्लोज रिश्तेदार भी क्यों ना हो। तो इसलिए मैं हर एक को यही सलाह देता हूँ, जो भी मेरे पास आता है प्लैनेट्स के बारे में पूछने, एस्ट्रोलॉजी के बारे में पूछने, मैं उससे कहता हूँ उपाय से ज़्यादा एक चीज़ का महत्व है। वो महत्व क्या है? आपका पॉजिटिव रहना। पहले तो आप जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हो या किसी साइको एनालिटिक के पास जाते हो तो अपने आप को पॉजिटिव करके जाइए। पहले ही आप डरे होते हैं, हाय शनि की 6.5 खराब कर देगी, राहु केतु खराब कर देंगे। भाई साहब, सबसे पहले याद रखिए, कोई 6.5 किसी को खराब नहीं करती है, जितना कि आपकी सोच खराब करती है। अपने आप को पॉजिटिव रखिए। आप ही आपके अपने भाग्य के विधाता हैं। आप भाग्य का मतलब क्या होता है? जो चल रहा है। अगर आप पॉजिटिव चल रहे हैं तो आपको कोई भी प्लेनेट बैड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं डाल सकता। अगर नेगेटिव चल रहे हैं तो फिर तो कोई भी एक आम बंदा भी आपको नेगेटिव कर सकता है। अब एक और मित्र ने पूछा है कि ये जो लोग शराब, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, पान इसका यूज़ करते हैं, उससे भी घर में नेगेटिविटी आती है। सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है नॉनवेज से, स्मोकिंग से और शराब से। क्यों? क्योंकि जब कोई स्मोकिंग करता है तो आप कितने नेगेटिव हो जाते हो। मेरा तो सिर दर्द शुरू हो जाता है। अगर मेरे सिर दर्द होगा तो मैं हमेशा क्या करूँगा? सिर दर्द ही सारे घर में फैला दूंगा। तो इसलिए हमें नशे वालों से दूर रहना है। कोई आपके घर में स्मोकिंग करता है, उसे कहो भैया पीना है तो बाहर जाकर पी के आओ, क्योंकि जो धुआं है वो आपकी दीवारों से चिपक जाता है और बार बार आपके ऊपर गिरता है। जैसे आप नॉनवेज पकाते हो घर में तो उसकी भी जो स्टीम है वो आपकी दीवारों पर चिपक जाती है। जो मुर्गे की, बकरे की एनर्जी होगी वही आपकी फैमिली की होगी। आप देखिए, नॉनवेज खाने वालों के चेहरे देखिए, उनके चेहरे भी ज़्यादा मुर्गे जैसे होते जाएंगे या बकरे जैसे होते जाएंगे। देखिए, आप गौर से देखिए। और शराब पीने वालों को देखिए, वो हर समय आपको मुंह लटकाए ही मिलेंगे। और सिगरेट पीने वालों का देखिए, उनके चेहरे देखिए, ऐसे हैं जैसे कभी ज़िंदगी में नहाए ही ना हो, क्योंकि सारा चेहरा ड्राई हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ये चीज़ें नॉनवेज, विस्की और ये जो स्मोकिंग है ये आपके ऊपर बुरा प्रभाव डालती है, चाहे वो ध्यान में हो, चाहे वो किसी भी साधना में हो। तो मैं तो आपको कहूँगा, अगर नशा करना है तो परमात्मा के नाम का कीजिए। जब आप साक्षी भाव में, जब आप पूर्ण होश में आ जाते हैं तो आप नशे में ही होते हैं। वो नशा जो परमात्मा का ही नशा है। तो इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखिए, नशे से दूर रखिए, नशे करने वालों से अपने आप को दूर रखिए, नेगेटिव करने वालों को अपने आप से दूर रखिए, क्योंकि यही भूत प्रेत है और कोई भूत प्रेत नहीं है। यही लोग हैं जो आपको डराते हैं, आपके सामने काली छाया के रूप में आ जाते हैं, क्योंकि इनकी सोच खराब हो जाती है। इनकी सोच खराब होने से सारी फैमिली में वो एक वर्लपूल सा घूमना शुरू हो जाता है, जो सारी फैमिली को डिस्टर्ब कर देता है।
तो मैं आपको इसी तरह कहूँगा कि इसी तरह आप मेरे चैनल पे कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। सोल इनसाइट्स _RV रजनीश। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, जिंदाबाद रहिए। नमस्कार।